हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई गिवन सैंपल आपका दिया गया, गिवन सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके अंदर कितनी परसेंटेज है डिफरेंट एलिमेंट की। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका पूरा एक एपरेटस दिया हुआ है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर ड्राई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम यहाँ से बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जितना कार्बन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो आपका CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जितना आपका हाइड्रोजन होगा वो आपका वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ से अनरिएक्टेड ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो जितना अब ये यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल को, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है आपका, ये वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ के आपका क्या बना लेता है, जुड़ के बना लेगा हाइड्रेटेड CaCl2.2H2O। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी जितना इस ट्यूब में मास का इंक्रीजमेंट होगा वो आपका वाटर का मास हो जाएगा। ठीक है, और CO2 आपकी एसिडिक गैस होती है, वो आपकी एक KOH सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और KOH सॉल्यूशन बेसिक है, CO2 एसिडिक है, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जितना इसके मास में इंक्रीजमेंट होगा वो आपका CO2 का मास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो अगर हम मान लें मास ऑफ CO2 आपका यहां से निकलेगा, इसके मास में इंक्रीजमेंट होगा, ये मान लो आपका M1 है और आपका मास ऑफ वाटर जो इस ट्यूब के मास में इंक्रीजमेंट होगा वो मान लो आपका M2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, CO2 का मास यानी जितना कार्बन होगा CO2 में चेंज हो जाएगा। अब CO2 के मोलर मास की हेल्प से हम उसके अंदर कार्बन का निकाल लेंगे, फिर हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। इस तरीके देखिए कैसे करते हैं। मान लो हमको कार्बन पता है तो CO2 का मास पता है, क्योंकि यहाँ पे जितना कार्बन है CO2 में चेंज हुआ है, इसके अंदर कार्बन कितना है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर 44 ग्राम आपका अगर CO2 है तो इसके अंदर कार्बन कितना हो जाएगा भाई, 12 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर CO2 का मास M1 है तो M1 अगर CO2 का मास अगर M1 ग्राम है तो उसमें आपका कार्बन कितना हो जाएगा भाई, 12/44 इंटू M1। तो यहाँ से ये हमारा मास किसका हो गया, आपका कार्बन का मास हो गया। तो यहाँ से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए मास ऑफ कार्बन यहाँ रख दीजिए, यानी 12, ठीक है, और ये 44 नीचे आ जाएगा इंटू M1। ये क्या है, मास ऑफ CO2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने मान लिया, M मान लिया है। तो ये माना मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है आपका, M है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका हमने M मान लिया है। इसको यहाँ से मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड कर देंगे और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी की बेसिस पे हम लोग वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास निकाल लेंगे और उसको हम लोग जहाँ पे CO2 का मास रखा था वहाँ पे हाइड्रोजन का मास रख देंगे और बाकी सब वही रहेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज भी निकल आएगा। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम वही चीज करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 2/18, यानी 1 ग्राम वाटर में इतना हाइड्रोजन है तो M1 ग्राम में इतना हाइड्रोजन होगा और अपान क्या कर देंगे, हम नीचे कर देंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M और इंटू 100। इस तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है,
सॉरी, और इस तरीके से इसका हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे, देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे केवेज के अंदर CO2 को क्यों एब्जॉर्ब करवाया जाता है, क्योंकि भाई केवेज क्या है बेसिक और CO2 कैसी एसिडिक, तो इसलिए क्या होगी CO2 केवेज में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि केवेज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक होता है, इसलिए इसके अंदर CO2 का एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि कार्बन हाइड्रोजन को किस मेथड से कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं, उसको क्या किया देखिए लिविंग मेथड, हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। ठीक है, आइए इसकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है। इसमें क्या रखा है इन्होंने, इसमें कहा है कि ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये आपका क्या दिया है, आपका M दे रखा है, कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये आपका M1 दे रखा है, और 0.1014 ग्राम ये वाटर का मास। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, तो भाई कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 12/44 इंटू 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 कितना है भाई 0.198 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो दे रखा है 0.246 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको कार्बन का परसेंटेज निकल जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसको निकालेंगे तो कार्बन का परसेंटेज आपको आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो इसको निकालने क्या करेंगे भाई, फार्मूला लगाओ 2/18 इंटू वाटर का मास कितना है 0.1014 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है भाई 0.246 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका परसेंटेज हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, जिसको भी ये वीडियो समझ में आया है वो क्या करे, इसका आंसर निकाल के हमको कमेंट करे। ठीक है, थैंक्स फॉर